भारतीय संस्कृतीचा मूलभूत सिद्धांतच हा त्यागाशी जोडला गेला आहे। ही संस्कृती सगळ्यांमध्ये एकता निर्माण करणारी आहे। येथील साहित्य आणि कला देखील मानवाला एकत्रित ठेवून मजबूत करण्याचं काम करत असल्यामुळेच उद्याच्या काळात भारत देश बौद्धिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, आर्थिक क्षेत्रात जगावर राज्य करेल असा आशावाद केरळ राज्याचे महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी व्यक्त केला। सहकार चळवळीचे जनक पद्मश्री डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटील यांच्या 122व्या जयंतीचं औचित्य साधून परंपरेप्रमाणे देण्यात येणाऱ्या राज्यस्तरीय साहित्य आणि कला गौरव पुरस्कारांचं वितरण राज्यपाल महोदयांच्या हस्ते संपन्न झाले। 95व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष भारत सासने यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या या कार्यक्रमास बुलढाणा अर्बन बँकेचे अध्यक्ष राधेश्यामजी चांडक, पुरस्कार निवड समितीचे अध्यक्ष ज्येष्ठ साहित्यिक डॉक्टर रावसाहेब कसबे, माजी मंत्री अण्णासाहेब म्हस्के पाटील, प्रवरा अभिमत विद्यापीठाचे कुलपती डॉक्टर राजेंद्र विखे पाटील, खासदार डॉक्टर सुजय विखे पाटील, माजी आमदार चंद्रशेखर कदम, भाजप जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र गोंदकर, जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा शालिनीताई विखे पाटील यांच्यासह प्रवरा परिवाराचे सर्व संस्थांचे पदाधिकारी यावेळी हजर होते। प्रारंभी सर्व मान्यवरांनी पद्मश्री डॉक्टर विठ्ठलराव विखे पाटील यांच्या स्मृतीस्थळास अभिवादन करून पुष्पचक्र अर्पण केले। लोकनेते खासदार डॉक्टर बाळासाहेब विखे पाटील यांच्या स्मृतीस्थळासही पुष्पांजली अर्पण करण्यात आली। समाजातील साहित्यिकांचा आणि कलाकारांचा होणारा सन्मान हे समाज जिवंत असल्याचं लक्षण असून हजारो वर्षांपूर्वीचा हा संस्कृतीचा इतिहास रामायण, महाभारत, कुराण, बायबल या सर्वच ग्रंथांमध्ये पाहायला मिळतो। याचाच अर्थ ही एक शब्दाची ताकद आहे। शब्दांच्या समूहानेच भावना अभिव्यक्त होतात। यातूनच मानसिक बळ आणि मानवी भावना अधिक सदृढ करण्याचं काम भाषेच्या माध्यमातून झाले असल्याचे सांगतानाच साहित्यातून आदर्श मूल्य निर्माण होण्याची गरज व्यक्त करतानाच प्राकृतिक बदलाची निशाणी ही साहित्य आणि कलेच्या माध्यमातून दिसते। या कलेचे अमृत साहित्यिकांनी आणि कलाकारांनी निर्माण करताना साहित्यातून नैतिकतेचा, समानतेचा आणि लोककल्याणाचा भाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करावा असं आपल्या भाषणात त्यांनी म्हटलं। उसका पूरा इस्तेमाल और उसको इस्तेमाल करके हर रोज अपने लिए नया स्वराज पैदा करना। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा शांतम शिवम अद्वैतम। हर दिन ये जो बदलते हुए मौसम, बदलता हुआ जो कुछ है, इस ये प्रकृति की निशानियां, ये पूरा जगत का मतलब ही है जिसमें गति हो, ये गतिशील, और उस गतिशीलता को अपनी बौद्धिक शक्ति से अपने कल्याण के लिए, अपने विकास के लिए इस्तेमाल करना। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति हमें एक और चीज सिखाती है। एक तो ये सिखाती है कि अपने को सब में देखो और सबको अपने में देखो, जो मैंने पहले कहा, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। और दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण हमें चीज सिखाती है कि यद यद विभूति मत सत्तवम श्रीमद ऊर्जितम एवा तत् तत् एवा अवगच्छ त्वं मम तेजोंश संभवम। तुम जहां कहीं भी असाधारण प्रतिभा देखो, विभूति देखो, शक्ति देखो, ताकत देखो, तो ये जान लो कि ये मेरे ही तेज के एक अंश से उत्पन्न हुई है। यानी उसके अंदर दैविकता को, दैविक तत्व को देखना, और दैविक तत्व को देखेंगे तो आपके पड़ोस में कोई कामयाब होगा तो उससे जलन नहीं होगी, बल्कि उससे सीख हासिल करने की इंसान कोशिश करे। जहां हम दूसरों की कामयाबी को, उनकी सफलता को सेलिब्रेट कर सके, हम उसमें खुशी मना सके, वो जो उसे सकारात्मक भाव कहेंगे, वो सकारात्मक भाव इंसान को हमेशा अच्छाई की तरफ ले जाता है। कभी किसी दूसरे के प्रति मन में किसी प्रकार की नकारात्मक भावना मत आने दे।
ये हमारी संस्कृति की जो प्रमुख शिक्षाएं हैं उनमें से एक। और हम सब एक हैं, पूरे, सिर्फ अपना देश नहीं, पहले अपने आप को मजबूत करिए। काहे के लिए मजबूत करिए? महात्मा गांधी ने कहा, मैं भारत को आजाद देखना चाहता हूं, मजबूत देखना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि गुलाम भारत, कमजोर भारत अपने मतलब का भी नहीं, तो किसी दूसरे के क्या काम आएगा? मैं भारत को आजाद और मजबूत देखना चाहता हूं, ताकि वक्त आने पे अगर जरूरत हो तो भारत पूरी मानवता के लिए अपने आप को त्याग कर सके। ये भारतीय संस्कृति के मूलभूत सिद्धांत हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आपने आज यहाँ ये कार्यक्रम किया है। और एकाएक बात मैंने पहले कोई लगभग 25 मिनट मेरे ख्याल से हो गए होंगे, मैं खत्म कर रहा हूँ। लेकिन एक चूंकि आपने आज साहित्यकारों को सम्मानित किया है, तो हमारी परंपरा में, सांस्कृतिक परंपरा में कहा गया है कि संसार विषविरक्षस्य दुई फले अमृतोपमे काव्य अमृत रसा स्वादा सल्लापा सज्जना ने सहा। इस संसार को एक ऐसे वृक्ष से उपमा दी गई है जो विष से भरा हुआ, जहर है जिसमें, लेकिन कहा कि इस जहरीले वृक्ष पर दो फल ऐसे आते हैं जो अमृत समान। और वो दो फल क्या हैं? वो हैं, एक तो साहित्य, काव्य अमृत, अच्छा साहित्य, वो साहित्य जो आपके अंदर नैतिकता का भाव जगाता है, वो साहित्य जो आपके अंदर समता का भाव जगाता है, वो साहित्य जो आपके अंदर लोक कल्याण का भाव जगाता है। और सज्जन पुरुषों की संगति, ये दो इस जहरीले वृक्ष में दो अमृत रूपी फल हैं, अमृत से भरे हुए। इनका रसास्वाद कीजिए और विष होने के बावजूद अपने जीवन को सार्थक करिए। इसलिए कहा गया है कि किम कला, किम साहित्य, किम नृत्य, ये जो फाइन आर्ट्स हैं, ललित कलाएं हैं, साहित्य है, तो इसको हमारी परंपरा में परिभाषित किया गया है कि कम लिटरेचर, साहित्य, नृत्य, कला, ये क्या है? ये है कम परमात्मानम लाती गिरहाती। जो चीज आपको परमात्मा के निकट आने में मदद करे, वो साहित्य है, वो नृत्य है, वो कला। और इसको हम आदर की दृष्टि से देखें, सम्मान की दृष्टि से देखें, अपनी संस्कृति के मूलभूत सिद्धांतों की दृष्टि से देखें और उसको चरितार्थ करें। वो मैं मानता हूं कि वो फिर असल सीख है साहित्य से। आप सबको मैं एक बार फिर बधाई देता हूं। विखे पाटिल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। आपको इस आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूं और जो सब भाई बहन यहाँ मौजूद हैं उनको एक बार फिर मैं प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। यंदाच्या वर्षी साहित्य जीवन गौरव पुरस्कारानं किशोर बेडकिहाळ, रवींद्र इंगळे चावरेकर, अभय गुलाबचंद कांता, मंगेश नारायण काळे, के.जी. भालेराव, हिरालाल पगडाल यांना साहित्य पुरस्कारानं तर दत्ता भगत आणि छबुबाई चव्हाण यांना कला गौरव पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं। रोख रक्कम, स्मृतिचिन्ह असे या पुरस्काराचं स्वरूप असून पुरस्काराचे यंदाचे हे 32वे वर्ष आहे। प्रवरा परिवाराच्या वतीनं सर्व मान्यवरांचा सन्मान करण्यात आला। या कार्यक्रमात जिल्ह्यातून विविध संस्थांचे पदाधिकारी, साहित्यप्रेमी मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते। कॅमेरामन साई सुराळे, एस्तान मीडिया, लोणी।